आज हम बनाएंगे एक कटोरी मटर से, कच्ची हरी मटर से, ताज़ा मटर से बिल्कुल नई स्पेशल रेसिपी और ब्रेड का यूज करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी मटर ले ली है। मटर बिल्कुल फ्रेश ली है और कच्ची है। तो इसको डाल लेते हैं मिक्सी के जार में और इसको हम दरदरी करके ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देख पा रहे होंगे आपने, मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अब ले लेते हैं एक कढ़ाई, उसको हमने पीस लिया है, साइड में रख दिया है, अभी बाद में हम आपको दिखाएंगे। तो हमने इसमें एक कटोरी से कम पानी लिया है कढ़ाई में और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स और डाल लेंगे जीरा और हम डाल लेंगे थोड़ी सी हींग। अब इनका और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तिल, क्योंकि ठंड का मौसम है और तिल ठंड में बहुत अच्छे रहते हैं और इस रेसिपी में तो अलग ही टेस्ट आता है तिल का। तो बस इनको चला लेते हैं और यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अब इनको उबाल आने देते हैं और उबाल आते ही आते हम थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करके यहाँ पे डाल लेंगे। तो इतने में ही देखिए हमारा पानी में उबाल भी आ गया है, सारी चीज़ें जो डाल रखी थी अच्छे से उबल गई हैं। अब ये देखिए हमने दरदरा करके जो मटर रखा था ना उसको डाल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है, दरदरा मटर है, कुछ साबुत है, कुछ आधे टूटे हुए, कुछ का पेस्ट बना हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको मटर को दरदरा करके ग्राइंड कर लिया था मिक्सी के जार में। तो हमने देखिए अब इसको भी डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से हम यहाँ पे एक चीज़ और डालेंगे, सॉफ्ट बने अंदर से और थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम इसके लिए एक आलू मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। एक आलू लिया था, थोड़ा सा मीडियम साइज का आलू था, तो इसको हमने डाल के, तो क्या होगा ना, जो बच्चे मटर खाना पसंद नहीं करते तो आलू के बहाने ये खा लेंगे और अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएगी ये रेसिपी। तो बस देखिए आलू को डाल के हमने अच्छे से पका लिया। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम जो 4 ब्रेड लिए थे ना उनको डाल लेते हैं। तो ब्रेड को हम तोड़ के डालेंगे, चारों ब्रेड को इसी तरह से तोड़ के हम डाल लेते हैं और डाल के इनको अच्छे से मिला देंगे पूरे मिक्सचर में। और बिल्कुल ये इस मिक्सचर में दिखने नहीं चाहिए, ब्रेड अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो इनको मिक्स करते करते देखिए इतना टाइम हो गया है हमें कि अच्छे से मिक्स हो गए ब्रेड। अब यहीं पे डालेंगे थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हमने 2 चम्मच सूजी ली है। तो सूजी को डाल के अब अच्छे से चलाते हुए हम इनको पका लेंगे और इनको तो और कुछ चीज़ें डालेंगे। तो हम इसको पहले तो हम पका लेते हैं। देखिए अच्छे से हमारी ये सारी चीज़ें पक गई हैं और एक अच्छा पेस्ट बनके इस समय तैयार हो गया है। तो आप चिंता ना करें, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा अच्छा डो बनके तैयार होगा तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम डाल लेते हैं 1 कटोरी प्याज, मतलब एक मीडियम साइज का प्याज और बहुत सारा धनिया। तो इनको अच्छे से चला देते हैं और ये हम चलाते हुए अच्छे से पक भी जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, अब हम कर देंगे गैस को यहाँ पे बंद। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये लूज है तो इसको हम ढक के छोड़ेंगे, क्योंकि हमने डाली है इसमें सूजी। सूजी डालने की वजह से ही हम थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे तो ये बहुत हमारा एक डो का फॉर्म ले लेगा और कढ़ाई को अपने आप ही छोड़ देगा। तो देखिए हमने 10 मिनट के बाद इसको देखा तो देखिए इस तरह से ये हमारा देखिए डो का फॉर्म ले लिया है इसने। बिल्कुल जो मिक्सचर था हमारा अच्छे से टाइट हो गया है। अब क्या करेंगे, और ठंडा भी हो गया है। तो मिक्सचर को अब क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे चकला और चकले पे हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, क्योंकि ये मिक्सचर हमारा चकला पे चिपके नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इस पर 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल देते हैं। और ऑयल डाल के देखिए डाल देते हैं। अब हम जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया है उसको हम ले लेते हैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, हाथ से घुमाते हुए। बहुत ज़्यादा सेट नहीं करना है, थोड़ा सा सेट कर लेंगे और सेट करते ही करते हम इसको एक शेप दे देंगे। शेप दे के बहुत आसानी से शेप दे देंगे तो कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। देखिए सेट करते ही करते हमने इसको सारे डो को एक सार कर लिया है और एक सार करके देखिए हमने चौकोर में इसको एक सार कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से शेप देने के लिए हम एक चाकू ले लेंगे और चाकू से इसको कट करेंगे। तो ले लिया है हमने चाकू, अब इसको हम कर देंगे कट।
जितने बड़े आपको पीस चाहिए उतने लंबाई में या चौड़ाई में जैसे भी पीस चाहिए आप उसे कट कर सकते हैं या हाथों से भी बना सकते हैं। भाई मुझे ये आसान तरीका लगा इसलिए मैंने इससे ये बना के काट के एकदम से ये तैयार कर लिया है। तो ये रेसिपी हमारी कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। कोई भी टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट अगर मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आराम से इस रेसिपी को हम बना सकते हैं। अब हाथों पर लगा लेते हैं ऑयल और एक एक पीस उठाएंगे और पीस को उठाते हुए इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। तो शेप को मैंने ऐसी चौकोर रखा है, आप गोलाई में भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इनको शेप को देकर तैयार कर लिया है। तो देखिए एक शेप मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको रख देते हैं साइड में हम प्लेट में। इसी तरह से हम देखिए दूसरी भी बहुत आसानी से शेप को तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरी भी हमारी तैयार हो गई है। बिल्कुल देखिए लगा ना, बिल्कुल आसान है, कोई भी झंझट नहीं है। तो आसानी से ये हमारी शेप बनकर तैयार हो गई है। तो बस इनको हम लगा लेते हैं एक प्लेट में। देखिए इसी तरह से हमारी सारी शेपों को हमने बना के तैयार कर लिया है। तो लीजिए हमारे सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले ही गर्म रख दिया था करने को। तो अब इसको एक एक करके हम इसमें छोड़ देते हैं। बड़े आराम से ये सिक्के तैयार हो जाएंगी और बहुत खाने में ऊपर से करारी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत टेस्ट आया था इस रेसिपी में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे फिर कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कच्चे हरे मटर की रेसिपी कैसी लगी। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। तो इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा एक बार। और देखिए बातों ही बातों में हमारा क्या है, नाश्ते को हमने पलट लिया है और अच्छे से ब्राउन होके एक तरफ ये सिक गया है। तो दूसरी तरफ भी सेकने के लिए हम 1 मिनट ही लगेगा, बहुत आसानी से सिक जाएगा क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बस ऊपर से क्रिस्पी हो जानी चाहिए। तो लीजिए ये नाश्ता हमारा दोनों तरफ से सिक्का तैयार हो गया है। अब इसको हम कढ़ाई से करेंगे अलग। कढ़ाई से अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम एक करछली लेंगे छेद वाली, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो ले लेते हैं करछली को और इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए दोनों तरफ हमारा बहुत अच्छा सा हरा भरा सा नाश्ता ये बनके तैयार हो जाता है। तो निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए वाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में और बनाना भी उतना ही आसान है। तो इस नाश्ते को अभी तोड़ के दिखाऊंगी और इसको किसी भी चटनी और सॉस के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। और कोई मेहमान आ जाए अचानक से तो उनको भी हम बना के दे सकते हैं। बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ इस नाश्ते को। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट निकलेगा, ऊपर से बहुत ही करारा है। तो इसको एंजॉय कीजिए चटनी के साथ और मुझे कमेंट में बताइएगा। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।